ब्लैक बुक के अगले 10 शब्द करेंगे। पहले हम 20 शब्द कर चुके हैं ब्लैक बुक वोकैब से, और आज से 21 से लेके 30 तक करेंगे। 21वां शब्द है एक्सेंट्रिक। मैं पहले ही बता दूं, ये वीडियो सिर्फ एकदम बिल्कुल भी इंग्लिश जिनको नहीं आती उनके ही काम की है। जिन्हें रत्ती भर भी आती हो उनके लिए ये बहुत ही टाइम वेस्ट वीडियो होगी। तो जिन्हें बिल्कुल वो क्या याद नहीं हो रही है, या फिर उनके लिए क्या पता काम आ जाए, मैंने इसी तरह से याद की थी। तो 21 शब्द है एक्सेंट्रिक। एक्सेंट्रिक का मतलब है सनकी। एक्सेंट्रिक सनकी। एक सनकी, इसको क्लू से याद कर सकते हो। एक सनकी, एक्सेंट्रिक, एक सनकी। एक्सेंट्रिक, एक सनकी, एक सनकी, एक्सेंट्रिक। और अगला वर्ड है क्वीर। जैसे एक शब्द है वीर। वीर मतलब बहादुर, क्वीर मतलब सनकी। वीर का उल्टा है क्वीर। मतलब उल्टा तो नहीं कहेंगे। पहली बात तो ये है QUEER, इसको बोलेंगे क्वीर। और इसका मतलब है सनकी। वीर से है तो क्वीर भी वीर, लेकिन सनकी वाला वीर है ये। एक बार सनक जाए कुछ भी करेगा। एक्सेंट्रिक, क्वीर, पेक्यूलियर। पैक क्यों किया लायर, इसको तोड़ सकते हैं। पेक्यूलियर, पैक क्यों लायर। लायर मतलब झूठा, झूठे तूने पैक क्यों किया। पेक्यूलायर, पेक्यूलियर, पैक क्यों किया। और फिर एक वर्ड है बिजार। बिजार, बिजार, बेचारे सनकी। सनकी बेचारे होते हैं, बेचारे से जोड़ लो बिजारे। बिजारे, बिज मतलब इसको प्रोनाउंस कुछ भी करते होंगे आप, बिजारे ही याद रखो, ताकि बिजारे पढ़ते ही आपको बेचारे याद आए। एक्सेंट्रिक, क्वीर, वीर से संबंधित, सनकी, पेक्यूलियर, पैक क्यों किया लायर। पेक्यू लायर, पैक इसलिए कर दिया, जैसे मान लो कोई अपने घर में खाना लेके बैठा है, हम पहुंच जाएं, वो तुरंत पैक कर ले कि सल्टाना दे, खाना जाए हमारा। तो पैक क्यू लियर, बिजर, ये सब है सनकी। इसका उल्टा है कस्टमरी नॉर्मल। नॉर्मल तो आपको पता ही है, साधारण। कस्टमरी भी नॉर्मल, प्रथागत। प्रथा के अनुसार कस्टम्स होते हैं ना, हमारे शादियों में कस्टम्स होते हैं, वो कस्टम्स के अकॉर्डिंग। या फिर कस्टमर हमेशा नॉर्मल चीज़ लेना पसंद करते हैं, कस्टमरी, प्रथागत, जो चला आ रहा है। कई बार समानार्थी साथ में बोलते हैं। एक्सेंट्रिक, क्वीर, पेक्यूलियर, बिजार, इन सब का मतलब है सनकी। इनका उल्टा है कस्टमरी नॉर्मल, इसका मतलब है प्रथागत। और अगला वर्ड है हम्बल। हम्बल, विनम्र, इसका सिनोनिम है मीक। हम्बल, मीक, इनका मतलब है विनम्र। हम्बल, जिसमें बल होगा वो हमेशा विनम्र रहेगा, वो फालतू की डींग नहीं आकेगा कि मैं बहुत ताकतवर हूँ ये वो। हम्बल, विनम्र। हम में बल है फिर भी हम विनम्र हैं। मीक, मैं एक क्या हूँ, विनम्र। आप खुद से सवाल पूछे, मी एक, मीक को तोड़े, मैं एक कैसा इंसान हूँ। हम्बल, विनम्र। भले ही आप ना हो, पर आप याद करने के लिए अपने आप को विनम्र मान लें। मैं एक विनम्र इंसान हूँ। हम्बल, मीक मतलब विनम्र। इसका उल्टा होता है एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब नॉर्मली आपको पता होगा, नहीं पता है तो जो बात बात पर एरो करके बोले, ऐसे तोड़ सकते हो इसको। मतलब तुम्हारी तरफ एरो करके बोल रहा है, तुम्हारी तरफ इशारा करके बोल रहा है, एरोगेंट, घमंडी। कि साले तू क्या है मेरे सामने, ऐसे बोलता ना अंगुली करके, वैसे एरोगेंट। हम्बल, मीक मतलब विनम्र, इसका उल्टा है एरोगेंट, घमंडी। 23वां शब्द, नेक्स्ट, इम्पेकेबल, त्रुटिहीन। इम्पेकेबल, परफेक्ट, फ्लॉलेस, फॉल्टलेस, इन सब का मतलब है त्रुटिहीन। इम्पेकेबल क्या है,
उसे पैकअप करके नहीं भेजा। उसे पैकअप करके नहीं भेजा, भेजते। ओ, उसे पैकअप करके नहीं भेज सकते, इम्पैकेबल। उसे पैकअप नहीं करवाया जा सकता क्योंकि वो परफेक्ट इंसान है। इम्पैकेबल, उसे पैकअप करके नहीं भेज सकते। परफेक्ट आपको पता ही है। फ्लॉलेस, वह फ्लो के साथ नहीं बहता। परफेक्ट आदमी है, बैलेंस्ड व्यक्ति है वह। फ्लो के साथ नहीं है, सब रूम में बोल रहे हैं हाँ 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 वो गाय है, वो गाय है, वो गाय है। अगर उसे दिख रहा है कि ये भैंस है तो वो बताएगा कि ये भैंस ही है, फ्लो के साथ नहीं बह रहा। वो परफेक्ट इंसान है, फ्लॉलेस, उसमें कोई फ्लॉ नहीं है। फ्लॉ मतलब कमी, त्रुटिहीन, फ्लॉलेस। इंग्लिश में लेस का मतलब अलग होता है, हिंदी में हथियारों से लेस मतलब हथियार सहित, ये वो वाला नहीं है। फ्लॉलेस मतलब इसमें कोई फ्लॉ नहीं है। फॉल्टलेस मतलब इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। इम्पेकेबल, परफेक्ट, फ्लॉलेस, फॉल्टलेस, इन सब का मतलब है त्रुटिहीन। इनका उल्टा है इम्परफेक्ट, फ्लॉड। फ्लॉलेस मतलब आप समझ गए, इसका उल्टा हो गया फ्लॉड, मतलब फ्लॉ से परिपूर्ण, दोषपूर्ण, त्रुटिपूर्ण। इनएग्जैक्ट, एग्जैक्ट मतलब आपको पता है, इनएग्जैक्ट, इन लग गया आगे मतलब उल्टा हो गया। मुझे एग्जैक्ट यही जूता चाहिए था, परफेक्ट है, इसका उल्टा इनएग्जैक्ट। यह इनएग्जैक्ट मतलब ये नहीं चाहिए था, ये परफेक्ट नहीं है। उस तरह से याद कर लो। 24वां शब्द है मोरोज, उदास। मोरोज मतलब उसने किसी को रोज दिया, मोए मोए हो गया, इस टाइप से। मोरोज, मोए हो गया रोज देने से, मतलब उदास हो गया। अपनी गर्लफ्रेंड को रोज दिया, लड़की ने चांटा मार दिया या मना कर दिया, उसका मोए मोए हो गया। मोरोज, मोरोज, उदास। सिनोनिम है ग्लूमी। कोई चीज ग्लू के डिब्बे में डूब जाए तो कैसे वो उदास सी हो जाए, मतलब ऐसे वो लटकी हुई सी चिपचिपी सी हो जाती है, मतलब उदास। किसी इंसान को ही मान लो वो ग्लू के ड्रम में गिर के निकले तो वो ऐसे लटकू सा हो जाता है, चिपचिपा सा, मतलब उदास। खैर ग्लूमी का मतलब उदास मान लो। ग्लू में गिरा हुआ, उदास व्यक्ति। सलन, SULLEN, जैसे कोई नॉर्मल आदमी चल रहा है, उसके कपड़े हमेशा प्रेस्ड और अच्छे होंगे। एक आदमी है जिसके कपड़ों में सलवटें हैं, तो ऐसा आदमी उदासीन, उदास टाइप व्यक्ति होता है। मोरोज, रोज देने से मोई मोई हो गया, उदास हो गया। ग्लूमी, ग्लू में गिरने से उदास, ग्लू में, ग्लूमी, उदास। सलन, सलन का क्या बना है, सलवटे, सलवटों वाला, ठीक है। एंटोनिम चीयरफुल, उदास का चीयरफुल। चीयरफुल आपको पता ही है, चीयर लीडर सब देखते ही होंगे IPL में, फुल ऑफ चीयर्स, तो चीयरफुल, हंसमुख। 25th वर्ड है ऑब्स्टिनेट, जिद्दी। अब से नाइट, ऑब्स्टिनेट को अब से नाइट में जोड़ दो। अब से नाइट में बाहर नहीं जाऊंगा, ऐसा पिताश्री से मार खाने पे पुत्र ने बोला अब से नाइट। पुत्र जिद्दी था क्योंकि अब से नाइट, अब से नाइट, जिद्दी व्यक्ति जिसको हर बार मना किया जाता है पर फिर भी वह चला जाता है। अब से नाइट, जिद्दी, अब से नाइट, अब से नाइट में नहीं जाऊंगा, जिद्दी। इसका सिनोनिम है स्टबन, स्टबन, स्तंभ बॉर्न, स्तंभ बॉर्न। वैसे इसको स्टबन बोलते हैं, बट आप इसको ऐसे याद लो, स्तंभ बॉर्न। तुम्हें देख के वर्ड इमेजिन करना है, एग्जाम में बोलने की जरूरत नहीं है फिलहाल, तो आप कैसे भी प्रोनाउंसिएशन इग्नोर कर दो पूरी तरह से। स्टबॉन, स्टब बॉर्न, स्तंभ, स्तंभ जैसा बॉर्न मतलब जिद्दी, एकदम अड़ियल, स्टबन, ठीक है। ऑब्स्टिनेट, अब से नाइट, जिद्दी। स्तंभ जैसा बॉर्न, स्टबन, जिद्दी। उल्टा है फ्लेक्सिबल, डोसाइल। फ्लेक्सिबल मतलब पता ही है, और डोसाइल, डोसाइल डॉग,
साहिल का डॉग, डॉग साहिल का विनम्र है, मान जाता है, भौंकने नहीं लगता है आते ही। डॉसाइल, डॉग साहिल का डॉसाइल। और फिर 26वां शब्द है ऑप्यूलेंट, धनी। ऑप्यूलेंट, धनी। ओपोनेंट, समझ लो हमारी किसी से लड़ाई है, पड़ोसी से मान लो, तो जनरली ऐसा होता है कि हमारा ओपोनेंट धनी होता है हमसे। और मतलब हो सकता है बहुत ही बड़े धन्ना सेठ हों, बट अपने ओपोनेंट को हम खुद से धनी मानना चाहिए। ये कोई फिलॉसफी नहीं है, ऐसा मैं याद करने के लिए बोल रहा हूँ। ऑप्यूलेंट, ओपोनेंट, अपना दुश्मन। ओपोनेंट, ओपोनेंट मतलब भी नहीं पता क्या? तो फिर तुम ऑप्यूलेंट धनी याद कर लो। ओपोनेंट हमारा ऑपोजिट जो लड़ाई में खड़ा है, ऑप्यूलेंट, वह धनी है। सिनोनिम रिच, लग्जूरियस। लग्जूरियस भी आपको पता है, लग्जूरियस कार के आप सपने देखते हैं जॉब लगने के बाद। रिच, रिच पता है। सम्पचुअस, सम्पचुअस, संपन्न, संपन्न टू अस। पड़ोसी जिससे लड़ाई हुई है वह संपन्न टू अस, हमसे संपन्न है। सम्पटुअस, संपन्न टू अस, सम्पचुअस। ऑप्युलेंट, रिच, लग्जूरियस, संपन्न टू अस, ये सब होते हैं धनी। इसका उल्टा होता है पुअर। पुअर का मतलब तो आप सबको पता ही है। 27वां ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विलाइजर बोला जाता है ना कोई दर्द शांत करने के लिए या पता नहीं किसके लिए, तो खैर फिर भी मतलब ट्रैंक्विल को कैसे तोड़े। ट्रेन में किल, ट्रेन किल, ट्रेन किल, ट्रेन में किल करके उस व्यक्ति को शांत कर दिया गया। ट्रैंक्विल मतलब शांत, पीसफुल, काम, सोबर। काम वर्ड कल भी आया था, यह हिंदी वाला काम नहीं है, काम वो वाला जो आप सोच रहे हो। पीसफुल मतलब शांत, काम मतलब शांत, सोबर तो आपको पता ही है, ये बहुत सोबर व्यक्ति है। ये तो बहुत ही फैशन है बोलने का कि नहीं नहीं वो बहुत सोबर आदमी है। तो ट्रैंक्विल, ट्रेन में किल करके शांत। पीसफुल, पीस से परिपूर्ण। काम, सोबर। उल्टा है स्टॉमी, स्टॉर्म, स्टॉर्म आपको पता है, अ, आंधी तूफान। स्टॉमी, अशांत। डिस्टर्ब्ड, डिस्टर्ब्ड मतलब भी आपको पता है। अगर कोई बोले यह काम आदमी है, शांत आदमी है, सोबर है, उसका उल्टा होगा ये डिस्टर्ब्ड आदमी है, शांत नहीं है यह। वायलेंट, वायलेंट मतलब भी पता है आपको, वायलेंस हो गई, क्लास में बच्चों के बीच वायलेंस हो गई, वही वायलेंट, हिंसक। 28वां शब्द विजिलेंट, सतर्क, वॉचफुल। वॉचफुल मतलब तो समझ गए, वॉच मतलब नज़र रखता है जो, अलर्ट, वॉचफुल, सतर्क। और विजिलेंट मतलब विलेज में लैंड के लिए विजिलेंट रहना पड़ता है, सतर्क रहना पड़ता है, समझ गए, विजिलेंट। विलेज में लैंड के लिए सतर्क रहना पड़ता है, कोई पड़ोसी कब्जा ना कर ले। तो विजिलेंट, विलेज में लैंड, सतर्क, वॉचफुल, आप समझ ही गए। इसका उल्टा है रैश, रैश ड्राइविंग। वो होता है लोग फुटपाथ वुटपाथ पे गाड़ियां चला देते हैं, रैश ड्राइविंग। रैश ड्राइविंग आपको नहीं पता तो रैश, रेस लगाने वाले रैश ड्राइव करते हैं, रेस से जोड़ लो रैश। रफ ड्राइविंग, RASH, रेस से जोड़ लो। फिर है नंब, नंब वैसे सुन्न कर दे, नंब जैसे हाथ में नंबनेस आ रही है आजकल, डॉक्टर वॉक्टर हाथ सुन्न पड़ गया क्या ऐसे कम ही बोलते हैं। आपको नंबनेस फील हो रही है क्या, अगर आपने नहीं सुना तो? बाकी फिर भी नंबर कम आते हैं, वह सुन्न व्यक्ति है, गूंगा व्यक्ति है, नंब। गूंगा है शायद इसका परफेक्ट मतलब। और केयरलेस तो आपको पता ही है क्योंकि आप सब हैं, मतलब ऐसे ही बोल रहा हूँ, शायद आप लोग नहीं होंगे। केयरलेस और इनअटेंटिव, क्लास में कोई अटेंटिव नहीं होता तो वह क्या होता है, इनअटेंटिव। अटेंटिव का मतलब उल्टा। ये अटेंटिव तो सबने ही सुना होगा, आप सबको बोला ही होगा प्लीज़ पे अटेंशन, और आप नहीं करते वो अलग बात है। 29th, एफ्लुएंट, एफ्लुएंट, फ्यूल टंकी,
एंड तक भरी हुई है, मतलब मालदार पार्टी है। एफ्लुएंट, फ्यूल एंड तक भरा हुआ है, मतलब टंकी में एंड तक फ्यूल भरा हुआ है, धनी व्यक्ति। प्रॉस्पेरस, प्रॉस्पेरस मतलब भी पता होगा, प्रॉपर्टी का रस, प्रॉपर्टी रस, जो प्रॉपर्टी का रस ले सके वह रईस ही होगा कोई। प्रॉस्परस, प्रॉपर्टी रस। वेल्दी, वेल्दी मतलब तो पता ही है, वेल्दी का तो मत ही पूछना। वेल्दी, ही इज अ वेल्दी मैन। उल्टा है पुअर, पुअर तो खैर सबको ही पता है। लास्ट एंड फाइनल, अपेरेंट, स्पष्ट, अपेरेंट, स्पष्ट, अपेरेंट, स्पष्ट। अपेरेंट का क्या बना है, आप पेरेंट बनेंगे ये तो स्पष्ट है, आप पेरेंट बनेंगे ये स्पष्ट है ना। हो सकता है आपको बच्चों से नफरत हो, आप पेरेंट ना बनना चाहें, या आपके फैसले हैं, बट याद करने के लिए आप याद कर लो, आप पेरेंट बनेंगे यह स्पष्ट है। आप पेरेंट, स्पष्ट। इसके सिनोनिम्स है ऑब्वियस और मैनिफेस्ट। ऑब्वियस मतलब तो पता ही है, बहुत ही ज़्यादा कॉमन वर्ड है, ऑब्वियसली ये, ऑब्वियसली वो। और मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट मतलब स्पष्ट दिख रहा है टाइप। ये है मैन का ही फेस्ट है, मतलब मान लो कोई फेस्ट चल रहा है, वहाँ लड़कियां ग्रुप में बात कर रही है, चलो चलते हैं, एक समझदार लड़की है बोल रही है कि ये है तो मैन का ही फेस्ट है, हमारा वहाँ क्या काम। स्पष्ट दिखाई दे रहा है, मैनिफेस्ट मैन का ही फेस्ट है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है मुझे। मैनिफेस्ट, स्पष्ट। मैनिफेस्टेशन कर लो, 11/11 का मैनिफेस्टेशन करो, ये तो सब नहीं सुना होगा। मैनिफेस्ट, स्पष्ट, मतलब आप आंख बंद करके विजुअलाइज करते हो, आप जो पाना चाहते हो उसे स्पष्ट रूप से देखते हो, महसूस करते हो। मैनिफेस्ट, ऑब्वियस, अब पेरेंट बनेंगे या स्पष्ट है, स्पष्ट, एपेरेंट, स्पष्ट। उल्टा है एम्बिगुअस और हिडन। हिडन मतलब आपको पता होगा, छुपा हुआ। अस्पष्ट है यहाँ पे सेंस, हिडन, छुपा हुआ। एम्बिगुअस, ये उल्टे हैं। जैसे मान लो ये एक पेन है मेरे सामने टेबल पे पड़ा, ये ऑब्वियस है, मतलब स्पष्ट है कि ये पेन ही है। और एक पेन के आकार की चीज मुझे कपड़े के नीचे दिखाई दे रही है, यह हिडन है, अस्पष्ट है। एम्बिगुअस, एम्बी मतलब दो या ऐसा कुछ होता है, दो टाइप का। गुअस मतलब नहीं पता, लेकिन जिसके दो मतलब होते हों या अस्पष्ट होता है इसका प्रॉपर मीनिंग। एम्बिगुअस, दो गैस, मान लो गैस, गुएस को गैस मान लो, एमबी मतलब दो, याद रखना एमबी, यार बहुत वर्ड आता है एमबी। एमबी वैलेंट, एमबी डेक्स्ट्रस, ये सब शब्द आएंगे वन वर्ड में। एम्बिगुअस, दो गैस किए, क्योंकि वो अस्पष्ट था, स्थिति अस्पष्ट थी। एम्बिगुअस, हिडन, अस्पष्ट।